एक ही दिन में कोई नेता अगर अपने बयान से पलट जाए तो आप क्या कहेंगे? भरोसा करेंगे या सवाल पूछेंगे? ट्रंप पहले कहते हैं कि भारत को चीन के हाथों खो दिया और कुछ घंटों बाद कहते हैं कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे। भारत अमेरिका का रिश्ता स्पेशल है। आखिर ये कौन सा डबल गेम है? और क्या मोदी इस गेम में फंस रहे हैं या फंसना चाह रहे हैं या कुछ चाहते हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने भी तुरंत जवाब दिया, एक समाचार एजेंसी के ट्वीट को रीट्वीट कर। पहले ट्रंप क्या बोलकर पलटे वो जान लेते हैं। ट्रंप ने अब कहा है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त मुझे उनकी कुछ नीतियां पसंद नहीं है। भारत और अमेरिका का रिश्ता स्पेशल है, बस कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने तुरंत जवाब दिया और बोले, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों पर उनके अच्छे विचारों की दिल से सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ, खुश हूं मैं। कुल मिलाकर ये बात रही। और उसी तरह जवाब देता हूं, भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छा, मजबूत और आगे बढ़ने वाला साझेदारी का रिश्ता है। यह पीएम मोदी ने रीट्वीट कर जवाब दिया किसी एजेंसी, समाचार एजेंसी को। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या है ट्रंप के घंटों में पलटने के कारण? क्या पीएम मोदी सख्ती और नरमी के खेल में फंस रहे हैं? और क्या ट्रंप ने अपना काम कर दिया है और पीएम मोदी के अगले कदम क्या होंगे? क्या अब वो न्यूयॉर्क जाएंगे? तो आइए समझते हैं इस ट्रंप के यू टर्न के पीछे क्या छुपा है और इसका असर भारत पर कितना गहरा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश, जहां मुकेश जी बेबाकी से खबर को समझाते हैं और ट्रंप भी आजकल को ज्यादा ही बेबाकी से बोल रहे हैं। मुकेश सर, ये एक बयान एकदम से आया और जवाब तुरंत आया। पहले तो ट्रंप के पलटने का कारण आपको क्या लगता है और फिर पीएम मोदी के जवाब की बात करते हैं। देखिए, ट्रंप पलटे हैं नहीं, ये पलटते हुए हमें दिख रहे हैं। तय था सब और पहले से। ट्रंप का पलटना नहीं होता, क्योंकि वो स्थिर रहते ही नहीं हैं। वो हर बात पे पलट जाते हैं, इसलिए उनका पलटना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। एक बात आपने उनके ट्वीट में नोट की होगी, हम लोग ने कल बात भी की थी उनके ट्वीट को, जब उसमें उन्होंने कहा था कि हमने भारत को रूस और चीन के हाथों खो दिया, या भारत और रूस को चीन को सौंप दिया है। ये कहा, ये बयान पर हम लोग ने बातचीत की थी। उसके बाद ये बयान आया है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। आपने अभी तक उनका कोई भी एक भी ट्वीट ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की हो या उनकी दोस्ती को खत्म बता दिया हो। ये उस स्तर पर बार बार दोहराते रहे हैं कि प्रधानमंत्री इज अ ग्रेट मैन एंड मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड वगैरह वगैरह, ये बार बार वो दोहराते रहे हैं। इसमें ये लाइन कहीं बदली नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोदी के और भारत के मुतल्लिक जो जो उनका रवैया है ट्रंप का, वो कहते हैं ना कि कैरेट एंड स्टिक वाला रवैया है, जिसमें वो आगे गाजर लटकाई हुई है और हाथ में छड़ी भी रखी हुई है। ये दोनों चीजें साफ साफ दिख रही हैं ट्रंप के, कि ट्रंप ये बोल रहे हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, वो किस तरह से बहुत ही घटिया भाषा में हमें धमका रहे हैं। मसलन आप देखिए कि लुटनिक जो उनके व्यापार मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर सॉरी बोलते हुए भारत बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। ये एक तरह से ये बता रहा है कि भारत अभी बेकार में अकड़ रहा है और उसको छठी का दूध याद आ जाएगा अभी 2 महीने में, और बाप बाप करते हुए अमेरिका के पैरों पे गिर जाएगा। ये इस तरह की बात कर रहे हैं। उधर नवारो का रुख हम जानते ही हैं कि लगातार वो अटैक कर रहे हैं। ब्रिक्स से हटिए, आप तेल का आयात रोकिए, आप टैरिफ हटाइए, ये 3 शर्तें वो बार बार थोप रहे हैं। तो ये साफ है, और ये ताजा बयान उनका भी इसी के मुताल्लिक आ चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ट्रंप कह रहे हैं, उसको जो तारीफ की है उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गंभीरता से ले लिया है, तो आपका सवाल होगा तो फिर प्रधानमंत्री क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल यही देखिए, सवाल है। बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अभी तक जितनी भी बार ट्रंप कुछ बोल रहे थे, उसका जवाब वो नहीं दे रहे थे। इतनी सारी चीजें हुई, युद्ध विराम से लेकर और दोस्ती और टैरिफ, इतने सारे धमकाया भी उन्होंने, लेकिन उसका किसी का जवाब नहीं दिया।
ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दूं मैं कि अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जर्मनी से, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के फोन नहीं उठाए। 3 बार हाँ, 4 बार डोनाल्ड ट्रंप बार ने बार। फोन किए, उन्होंने फोन तक नहीं उठाए। हालांकि मैं इसे नहीं मानता कि इतनी हिमाकत मोदी करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन ही ना उठाएं। तो लेकिन ये एक संदेश देने की कोशिश की गई देखिए सर, कि इसमें एक कारण बताया गया बाद में कि ट्रंप अपने निजी फोन से कॉल करते हैं, ज्यादातर नए फोन बदल दिया, तो इसलिए किसी पीएम को नहीं पता होगा, तो हो सकता है ना भी उठाए। ये भी एक कारण हो ना, सकता है, ये मैं रिपोर्ट। इसको नो नो ये ऐसा होता नहीं। हेड ऑफ स्टेट्स के बीच में इस तरह की गफलतें नहीं होती हैं। एक बार हो सकती है, लेकिन 3-3 बार नहीं हो सकती है। ये पहले से बता के रखा जाता है कि इस समय फोन पर बात होगी। ऐसा नहीं कि अचानक बाथरूम में गए और नंबर मिला दिया मोदी जी को, ऐसा नहीं ट्रंप होता है। के बारे में यही कहा गया कि ट्रंप ऐसा ही करते हैं, नहीं, उनकी नहीं, ये आदत है, वो बिजनेस मुझे में लगता है कि शुरुआत। इस स्तर की बातचीत में ये ऐसा नहीं हुआ होगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने फोन ही नहीं किया होगा। ये खबर ही प्लांटेड है। लेकिन खैर इस विवाद में हम ना पड़े। लेकिन ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी भारत सरकार की तरफ से कि वो दबाव में नहीं है, वो दबाव में नहीं आ रहे हैं। वो उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। वो चीन से, रूस से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। दूसरे तरह से कैसे मदद हासिल की जा सकती है और टैरिफ से लड़ा जा सकता है, उसकी तैयारी हो रही है। और आपने अगर पिछले 1-1.5 महीने से मोदी के समर्थकों का अभियान देखा हो, तो वो ट्रंप पर पिले पड़े थे। ट्रंप पर लगातार उनकी निंदा, भर्त्सना हो रही थी। उन्हें दगाबाज और क्या-क्या नहीं कहा गया। ये सारी चीजें इस अभियान के साथ यहाँ चल रही थी। ऐसे में मोदी ने एक कोशिश की है, शायद पैचअप की या ट्रंप को खुश करने की। मैं तो इसे ये कहूंगा कि वो खुशामद कर रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप इस तरह की चीजों से खुश होते हैं। तो एक तरह की चापलूसी है इसमें। ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि वो अगले ही सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं। पहले सेंटेंस में दोस्ती का हवाला देते हैं और फिर दूसरे सेंटेंस में ये कहते हैं कि लेकिन इस समय वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। इसका क्या मतलब है? साफ मतलब है कि आप ये करो। उसको इग्नोर करके प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया है, पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। और मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। इसके पीछे और रीजन भी हो सकते हैं। ये रीजन भी हो सकता है कि न्यू दिल्ली को वहां से कोई मैसेज मिला हो कि अब इसको थोड़ा सुलझाया जाए। और वहां भी जो ट्रंप भी बहुत दबाव में है। जिस तरह से भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं और भारत चीन और रूस के साथ जुड़ रहा है, इसको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी पसंद नहीं कर रहा है। तो कहीं रास्ते खोजने की तैयारी का हिस्सा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ये जवाब देकर कि ये पूरी तरह से फ्रीज नहीं हो गए हैं हमारे संबंध, हम उसमें थोड़ा सा गर्मी लाते हैं। ये एक कोशिश हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको नहीं लगता कि जब ट्रंप कल गुस्से में बोले, एक हिसाब से बहुत सख्ती में बोले कि जाओ चीन के पास, खुश रहो, आबाद रहो, ऐसा कुछ बहुत लंबा छोटा ही बयान था, लेकिन शब्द उनके अलग थे, लेकिन मीनिंग यही था। तो मीनिंग तो इससे लगा ज्यादा पहले। घटिया था। उसका मतलब अगर आप हिंदी के मुहावरे से देखें हाँ। तो हाँ। भाड़ में जाओ, ये था हम्म। उसका मतलब। क्योंकि हम्म। वो डीपेस्ट और एक शब्द और उन्होंने इस्तेमाल किया चीन के लिए, हम्म। डार्केस्ट, डीपेस्ट एंड डार्क। डार्केस्ट। हम्म। मतलब चीन जो है वो बहुत ही अंधेरी शक्ति है, आप उसके हवाले हो गए। तो अब ये कुएं में जाके उन्होंने एक गिर तरह जाओ। से श्राप देने की कोशिश की। आप इसको हम्म। इस तरह से भी समझ सकते हैं जी। वो करी, उस पे हमने चर्चा करी, बाकी भारत में भी इस पर चर्चा हुई, और ये कहा गया कि ट्रंप का ये बयान तो और ऐलान करता है कि भारत के खिलाफ अब वो बहुत बड़ा झटका देंगे और सबक सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीनिंग यही गया था। हालांकि सबको पता था कि ट्रंप तो कब पलट जाए पता नहीं, एकदम सख्ती दिखाई, और ये भी पता है कि एकदम उलटते हैं, एक्सट्रीम पे खेलते हैं वो, गरम और एकदम नरम, और आज नरम। ये डबल गेम उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है, हो सकता है उनका व्यक्तित्व भी ऐसा हो। उसमें पीएम मोदी फंस गए कि अभी थोड़ा हल्के से बोले, नरम बोल रहे, तुरंत कूद पड़ो इसमें, बीच में बात आगे बढ़ाओ। ये देखिए, डबल गेम तो है। जैसा आपने बताया कि ट्रम्प का एक चरित्र भी है, दोहरा चरित्र है। वो हाँ। एक्चुअली में रियल एस्टेट के आदमी है, रियलिटी सेक्टर के आदमी है। और डील मेकिंग में ये तमाम तरह के हथकंडे आजमाए जाते हैं। थोड़ा हाँ। सा आपको खुश भी कर दिया,
फिर आपकी नस्बी दबा दी, ये सब हाँ टैक्टिक्स हैं उसकी, वो आजमा रहे हैं। तो हाँ, वो तो बिल्कुल अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन इधर परिवर्तन मोदी आया जी है। में दिख रहा है। तो मोदी जी अब मुझे लग रहा है कि ये एक और बड़ी चूक करने जा रहे हैं। अगर इस हम्म, तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये संदेश रूस और चीन को क्या दे रहे हैं कि हम्म, ये फिर अभी आए थे यहाँ, मिलजुल कर गए हैं, दोस्ती की बातें हो रही थी, हंसी ठट्ठा चल रहा था, और अब जाकर फिर वहां पर ट्रंप की खुशामद में लग गए। तो हम्म, कहीं मुझे डर ये लगता है कि कहीं आप ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे, हम्म, आपको माया मिली ना राम वाली स्थिति ना हो जाए। आप न घर का ना घाट का। पल पल में आप ट्रंप को दोष दे रहे हैं कि उनका हम्म, पल पल में स्टैंड बदलता है, लेकिन हम्म, हमारा स्टैंड किस तरह से पल पल में बदल रहा है, ये भी तो देख रहे हैं लोग। जो देश आपके साथ आने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, वो भी हम्म, सोचेंगे ये 2 महीने बाद जाकर वहां समझौता कर लेंगे, और हम्म, फिर वही क्वाड में शामिल हो जाएंगे, और फिर वही चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने लगेंगे, अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के कहने पर। तो इनसे कितने दोस्ती में कितना आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने ठीक कहा कि ये हड़बड़ाहट में जो बार बार कदम उठाए जा रहे हैं इस सरकार के द्वारा, कोई ठोस नीति नहीं है। आज ये कर दो, या फिर ये एक वाटर टेस्टिंग है कि हम्म, जो ट्रंप हैं वो थोड़ा खुशामद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध विराम का क्रेडिट उनको दे दिया जाए। वो चाहते हम्म, हैं कि नोबेल पुरस्कार के लिए भारत भी अपना रिकमेंडेशन दे दे। तो उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटा सा दाना डाल दिया है कि हम्म, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हम प्रगाढ़ करेंगे और साझा वगैरह वगैरह जो उन्होंने बोला है, वो सब उसको जोड़ दिया है उससे। तो ये हो सकता है कि एक टेस्टिंग भी हो, इसके बाद का फॉलो अप एक्शन क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप अगर सचमुच में गंभीर है, तो ये जो नवारो और लुटनिक हैं, पहले तो इनकी जुबानें बंद की जानी चाहिए, जो हम्म, हर दिन विष उगल रहे हैं भारत के खिलाफ, और उसकी वजह से माहौल और खराब हो रहा है। तो दोनों तरफ से ये देखने की जरूरत है कि वहां क्या हो रहा है अमेरिका में। अगर वहां सचमुच में वो चाह रहे हैं कि भारत के साथ संबंध सुधरे, और ये टैरिफ का जो 50% का थोप दिया गया है, उसको घटाकर 15-20% लाने के लिए तैयार होते हैं नहीं, जिद पर अड़े रहते हैं कि जब तक रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करोगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तो मामला तो आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि रूस ने और सस्ता तेल ऑफर कर दिया है, और निर्मला सीतारमण भी कह रही हैं कि हम तो रूस से तेल खरीदने जा रहे हैं। तो ये हम्म। तो खींचतान चलती रहेगी फिर। आपको नहीं लगता कि ये शुरुआत से बात होती रही कि भारत की विदेश नीति बहुत ही बैलेंस थी, और बैलेंस का मतलब ये नहीं था कि इधर भी कूद गए उधर भी कूद गए, जहां पर आपको गलत लगा तो आप बोले। नेहरू से लेके बाकी भारत की नीति ऐसी ही चलती आई। इन्होंने बैलेंस करने के चक्कर में क्या करा, इधर कूदे उधर कूदे, पलटू राम बने, जो कि नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है। आपको लगता है फिर अभी लगा कि हाँ अब इस बार थोड़ा तरीके से विदेश नीति चलाने की कोशिश की जा रही है, और फिर और ट्रंप जैसे व्यक्तित्व के सामने जो बुली करता है उसके सामने आप ढुलमुल रवैया रखेंगे तो फिर तो वो कुचल ही कोशिश करेगा। और ये बात भी बहुत एक्सपर्ट्स ने भी कही है। तो आप फिर वही गलती करने लगे, फिर आप नरम हो गए। आप जब अडिग हो चीन के जैसे बाकी नेताओं की तरह, तो वैसे रहो पुतिन की तरह, तो वो खुद नरम होते हैं। तो मोदी फिर गलती कर गए, चूक कर गए, जैसे कि आप कह रहे थे कि चूक कर रहे हैं। ये बैलेंसिंग एक्ट से ज्यादा ढुलमुल नीति है। हमारी हाँ विदेश नीति में दूरदृष्टि नहीं है, फर्मनेस नहीं है। हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। हम कभी चीन की तरफ रुख करने लगते हैं, कभी हाँ। अमेरिका की तरफ रुख करने लगते हैं। तो ये क्लैरिटी नहीं है कि कैसे आगे बढ़ा जाए विदेश नीति के मामले में, हम्म, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके मामले में, कहाँ हमें ज्यादा लाभ मिलने वाला है, ये सुनिश्चित नहीं हो रहा है। तो एक तरह की कहना चाहिए कि विदेश नीति में धुंध फैली हुई है। विदेश हम्म, मंत्रालय कंफ्यूज्ड है कि उसको हम्म, करना क्या है। ये पूरी सरकार कंफ्यूज्ड है, मोदी जी तो नेतृत्व ही कर रहे हैं, पूरी सरकार कंफ्यूज्ड है। और इस कंफ्यूजन में बहुत नुकसान होता है। आप हम्म, जो दोस्त हैं वो भी खो देते हैं, जिनमें कुछ बिल्कुल। संभावना दिख रही है वो भी आपसे छिटक जाते हैं। तो ट्रंप का तो भरोसा नहीं है। ट्रंप तो अहंकारी व्यक्ति हैं, वो इतनी आसानी से, वो मीठे शब्द जरूर बोल रहे हैं, मोदी बहुत ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन बाकी
चीजों में कोई बदलाव हो रहा है क्या? ये इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर बाकी चीजों में बदलाव हो रहा है तो फिर आपको कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने दूसरे मित्रों को गलत सिग्नल दे रहे हैं, रूस और चीन को गलत सिग्नल दे रहे हैं। और यही वजह थी कि मुझे लगता है कि जब वो चीन गए थे तो उन्हें उतना महत्व नहीं दिया गया जितना वो पा सकते थे, क्योंकि उन्हें उनके दिमाग में भारत को लेकर संदेह है कि ये तो क्वाड का मेंबर है, ये तो अमेरिका के साथ बिल्कुल सट गया था, अब ये इस पर कितना भरोसा करें हम? तो वो जो अविश्वास है वो आपकी विदेश नीति के लिए घातक साबित हो रहा है। और अमेरिका के मन में भी अब संदेह पैदा हो गया है कि ये तो चीन की तरफ भाग रहे हैं। तो आप चारों तरफ से दोनों नावों की सवारी करने के चक्कर में आप गिरने वाले हैं बीच में। बिल्कुल। कुल मिलाकर पीएम मोदी का भी विदेश नीति इस तरीके से चला रहे हैं और इस तरीके से खुद कदम उठाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी अमेरिका से बात करने की कोशिश करते हैं, कभी हल्का सा गर्म होते हैं, बिना बोले गर्म होते हैं और कभी बोल के नरम हो जाते हैं। विदेश नीति जिधर को हवा चली, वो गाना है कि मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं जाने किधर चला, हाय फिसल गया, ये बार बार फिसल ही जाते हैं। तो अब देखते हैं कि कब उठेंगे और कभी हवा के हिसाब से ना चल के अपने कदमों से चलेंगे। नमस्कार।